सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको क्षत्रिय प्रत्यय समझा रही हूँ। बच्चों, आपने कत्वा, ल्यप, तुमुन, कत, कत्वतु ये सब प्रत्यय पढ़े हुए हैं। आज मैं आपको क्षत्रिय प्रत्यय रिवाइज करवा रही हूँ। पठन्तु इतानि वाक्यानि, इन वाक्यों को पढ़ो। बालकः पठति, बालकः पठन् अस्ति। बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडन् अस्ति। बालकः धावति, बालकः धावन् अस्ति। बालकः चलति, बालकः चलन् अस्ति। बालकः लिखति, बालकः लिखन् अस्ति। अत्र वयं किं पश्यामः। अब जो मैंने ये वाक्य पढ़े हैं, यहाँ पर हम सब क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं। अत्र वयं पश्यामः यत् पठति क्रियास्थाने पठन् अस्ति। जो पठति क्रिया है, इसके स्थान पर क्या है, पठन् अस्ति है, जिसका अर्थ क्या है, पढ़ रहा है, इज रीडिंग, अथवा पढ़ता हुआ। इति अर्थे रूपम प्रयुक्तम अस्ति, बल्कि जो काम चल रहा है, जो हो रहा है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। एवं एव अन्यत्र अपि भवति। इस प्रकार जो ये धातुएं दे रखी हैं, इनमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पश्यति, यदि हम पश्यति में क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं, पश्यति की कौन सी धातु है, दृश्य। दृश्य की हम यदि दृश्य में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा बनता है, पश्यन्। क्या बन जाता है हमारा, पश्यन्, जिसका क्या अर्थ होता है, देखते हुए। यच्छति, यच्छति देता है। यच्छति में यदि हम क्षत्रिय प्रत्यय या फिर दा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, यच्छन्। इसी प्रकार से हस्ति, हस्ति में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से हसन। नृत्यति, नृत्यति में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, नृत्यन्। गच्छति, आपको धातु के साथ प्रत्यय लगाना भी आना चाहिए। गम धातु के साथ यदि आप क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हो तो क्या बनेगा, गच्छन्। नमति, नम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, नमन। नयति, नयति के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से नयन। पृच्छति, पृच्छति के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से पृच्छन् बने। ध्यातव्यम यत्, क्या ध्यान देने योग्य है कि पठन, चलन, लिखन, गच्छन आदि रूपाणि अत्र प्रथमा विभक्तौ एक वचने पुल्लिंगे च सन्ति। जो ये पठन, चलन, लिखन, गच्छन ये रूप हैं, ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग में है। ये जो है पठन, चलन, इनका है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इनमें एक वचन है और ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में है। एवं एव स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे अपि विभिन्नेषु च वचनेषु अपि भवन्ति। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भी विभिन्न और विभिन्न वचनों में भी होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय को आपको, क्षत्रिय प्रत्यय पहले तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आने चाहिए और फिर उसके बाद आपको पुल्लिंग के तीनों वचनों में आपको याद करने हैं, तीनों वचनों में आपको आना चाहिए। इसी तरह से आपको स्त्रीलिंग के भी तीनों वचनों में आपको याद करने हैं। अब गच्छन, गच्छन यहाँ पर क्या है, गच्छन एक वचन में, गच्छन एक वचन है। गम के साथ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, गम प्लस क्षत्रिय। इसमें गम के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगने से क्या बना है, ये गच्छन। और ये गच्छन शब्द एक वचन में है, से गच्छन अस्ति। गच्छन्तौ,
अब इसमें क्या है, गम के साथ क्षत्री प्रत्यय और इसमें द्विवचन में, तो क्या बनेगा ये गच्छन्तौ, तौ गच्छन्तौ स्ते। इसी तरह से गम के साथ क्षत्री प्रत्यय जब बहुवचन में आप लगाओगे तो क्या बनेगा, ये गम प्लस क्षत्री प्रत्यय गच्छन्तः, ते गच्छन्तः सन्ति। तो आपने क्षत्री प्रत्यय को पुल्लिंग के तीनों वचनों में आपको आना चाहिए। कैसे वो चलेगा, तीनों वचनों में आपको इसका अभ्यास करना है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, अब गम प्लस गम में यदि हम क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, ये गच्छन्ति। और गच्छन्ति एक वचन में, इसमें आपने ये ध्यान देना है, यदि आप त को बड़ी ई की मात्रा लगा देते हो तो वो क्षत्री प्रत्यय नहीं, आपका गलत हो जाएगा, वो गम धातु बहुवचन में बनेगा। तो जब गम के साथ क्षत्री प्रत्यय लगाते हो और स्त्रीलिंग में लिखते हो तो त को आपको बड़ी ई की मात्रा आएगी, गच्छन्ति। तो आपने इसको ध्यान से याद करना है, एक वचन में गम प्लस क्षत्री प्रत्यय और एक वचन में क्या आएगा, गच्छन्ति। और इसका द्विवचन में आपको गम प्लस क्षत्री प्रत्यय क्या बनेगा, गच्छन्त्यौ। तो आपने ध्यान से लर्न करना है कैसे आपने लिखना है, इसमें गच्छ लिखकर आधा न आधा त आएगा, या को बड़े ओ की मात्रा, ध्यान से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, गच्छन्त्यौ। और इसी तरह से गम क्षत्री प्रत्यय बहुवचन में तो क्या बनेगा, यहाँ पर गच्छन्ते, ता गच्छन्तः सन्ति। इस प्रकार से आपने जो क्षत्री प्रत्यय है, पहले तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में याद होना चाहिए। पुल्लिंग में गम प्लस क्षत्री गच्छन, यदि स्त्रीलिंग में लिखना है तो गम प्लस क्षत्री गच्छन्ति। तो ये इस तरह से पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर आपको तीनों वचनों में पुल्लिंग के तीनों वचन और स्त्रीलिंग के आपको तीनों वचन। नपुंसक लिंग में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्षत्री प्रत्यय है वो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही आते हैं। इस तरह से आपको क्षत्री प्रत्यय याद करने हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह से आपको याद होने चाहिए, पश्यति का क्या बनेगा, पश्यन, यच्छति का यच्छन। और फिर आपको तीनों वचनों में और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के तीनों वचनों में आपको क्षत्री प्रत्यय याद करना है। उसके बाद ही अभ्यास कार्य, ये आप अभ्यास करना क्षत्री प्रत्यय आपको करना कैसे है। क्षत्री प्रत्यय का आपको संयोजन भी आ सकता है और विच्छेद करना भी आ सकता है। ये आपने पहले पाठ में भी आपने क्षत्री प्रत्यय पढ़ा हुआ है। ये सुरभि की बुक में से आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप वहां से क्षत्री प्रत्यय जरूर पढ़ना। अब यहाँ पर कक्षायाम जो ऊपर उदाहरण दे रखा है, विद्यालयम गच्छन बालकः मातरम नमति। अब यहाँ पर गच्छन है, गच्छन रेखांकित है, तो आपने अब ये देखना है तो यहाँ पर कौन सा शब्द है। यहाँ पर गच्छन है, आपको पता है गच्छन में कौन सी धातु है, गच्छन में गम धातु है। और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर क्षत्री प्रत्यय लगा हुआ है। ये आपको पहचान होनी चाहिए कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है। तो आप क्या लिखोगी, गम प्लस क्षत्री। इसी तरह से कक्षायाम पठन्तः छात्रः कोलाहलम न कुर्यु, इसको ये जब आप अलग करोगे पठन्तः तो आप तब क्या लिखोगे, पठ प्लस पठन्त में कौन सी धातु है, पठ धातु है। और कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग। तो आपको यहाँ पर बहुवचन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या लिखोगे, पठ प्लस क्षत्री। हाँ, यदि यहाँ पर पठन्तः की जगह यदि पठ प्लस क्षत्री आता है तो आपको कैसे देखना है वाक्य में, तो क्या आएगा आपका, पठन आएगा, पठन्तौ आएगा, या पठन्ता है पठन्त आएगा, क्या आएगा। तो आपको कैसे ही पता चलेगा। कक्षायाम यहाँ पर यदि पठ प्लस क्षत्री होता तो आप छात्रः को देखते, क्योंकि छात्र क्या है, छात्र पुल्लिंग है और ये बहुवचन में है, तो इसमें जो क्षत्री प्रत्यय भी
आपका पुल्लिंग और बहुवचन शब्द आएगा। इसी तरह से पुत्रम, समरी प्लस क्षत्री, माता पत्रम लिखती। अब समरी प्लस क्षत्री अब यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा लिंग आएगा, आपको ये ध्यान देना है। वाक्य पढ़कर आपको समझना है यहाँ पर पुल्लिंग आएगा या स्त्रीलिंग आएगा, आपको कैसे पता लगेगा। देखो, पुत्र को याद करती हुई माता पत्र लिखती है। अब यहाँ पर याद करती हुई, कौन याद कर रही है, यहाँ पर माता याद कर रही है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा। समरी प्लस क्षत्री, तो क्या आएगा यहाँ पर, समरंती। पुत्रम समरंती, माता पत्रम लिखती। समरंती में ध्यान से आपने त को बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। इसी तरह से उद्याने क्रीडन्ते है कन्या प्रसन्ना भवन्ति। अब इसमें क्रीडन्ते है अंडरलाइन है, तो क्रीडन्ते में कौन सी धातु है, क्रीड और क्षत्री प्रत्यय है। यदि आपका यहाँ पर उल्टा दे रखा होता क्रीड प्लस क्षत्री, तो आपको कैसे पता लगाना था क्या आना है, क्योंकि यहाँ कन्या है, कन्या आपका स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी स्त्रीलिंग और बहुवचन आएगा। इसमें नृत्यम, दृश्य प्लस क्षत्री, जनः कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर जनः क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पश्यन्तः है। मार्गे चल प्लस क्षत्री, बालकः, अब बालकः पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, चलन। परिश्रम कुर्वन्ति छात्राः सफलतां लभते। अब यहाँ पर छात्रा शब्द है, यहाँ पर तो अलग करना है, अलग करने में हमने कुछ भी, आपने लिंग नहीं लिखना, वचन नहीं लिखना, तो क्या लिखोगे, क्री प्लस क्षत्री प्रत्यय। इसमें क्री धातु है और क्षत्री प्रत्यय है। अब गृहम आ प्लस गम प्लस क्षत्री, कन्या बसयानम आरोहन्ति। अब कन्या बहुवचन है, तो इसका भी आपने बहुवचन स्त्रीलिंग में बनाना है, तो क्या आएगा, आगच्छन्ते है। इसी तरह से सुंदरम चित्रम पश्यन्तु बालो प्रसन्नो भवते है। अब यहाँ पर अलग करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दृश्य प्लस क्षत्री प्रत्यय। तो बालिका नृत्य प्लस क्षत्री गीतम गायती। अब यहाँ पर बच्ची नाचती हुई गीत गाती है। अब यहाँ पर क्या आएगा, नृत्यन्ती, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा, नृत्यन्ती। इस तरह से आपने क्षत्री प्रत्यय करते समय आपने लिंग का और वचन का दोनों का ध्यान रखना है। और आपने अपनी सुरभि की बुक में से आपका आज यही होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, जो आपकी सुरभि की बुक में पेज नंबर 188 पर क्षत्री प्रत्यय दिए हुए हैं, तो आपने वो क्षत्री प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में याद करने हैं और उसको लिखने का अभ्यास करना है। ये आप पेज नंबर 188 से क्षत्री प्रत्यय याद करोगे। धन्यवाद बच्चों।